अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधारों में सबसे पहले हम देखेंगे राजस्व सुधार कि उसने क्या क्या कार्य किए। अलाउद्दीन पहला मुसलमान शासक था जिसने राजस्व व्यवस्था का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन करने का प्रयत्न किया और प्रचलित राजस्व व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उसका प्रमुख उद्देश्य राज्य की आय में अधिक से अधिक वृद्धि करना और किसानों के हितों को ध्यान में न रखना। तो हम सबसे पहला लेंगे भूमि अनुदानों को रद्द करना। क्या क्या काम किए उसने आर्थिक सुधारों में वो देख लेते हैं। पहले हम भूमि अनुदानों को रद्द किया, खूत मुकदम चौधरी के विशेष अधिकारों को समाप्त किया। ये सारे अधिकारी जो है गांव में कार्यरत करते थे भू राजस्व से संबंधित। फिर उसने पैमाइश के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। घरई और चरई ये दो प्रकार के कर थे जो उसके द्वारा लगाए गए। हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया और दीवान मुस्तकराज विभाग की स्थापना राजस्व से संबंधित विभाग था जो उसके द्वारा बनाया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूमि अनुदानों को रद्द करना कि कौन कौन से भूमि अनुदान थे जिसको उसने रद्द किया। बच्चों, हमने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे फारसी शब्द हैं जैसे मिल्क, अमलाक, इदरात, वक्फ, इनाम, जागीरों, खालसा, ये सारे भूमि के प्रकार है। मिल्क भूमि होती थी, अमलाक भूमि होती थी, इदरात दान में दी गई भूमि, वक्फ धार्मिक व्यक्तियों को दी गई भूमि, इनाम और जागीर जागीर भूमि, और खालसा जिसकी आय केंद्र को जाती थी। तो जितनी भी ये भूमियां थी इन सब को उसने खालसा भूमि में मिला लिया। जितने भी इनाम के रूप में हम दूसरे शब्दों में कहें तो सिंपल शब्द ये है कि इनाम के रूप में जो भी जमीनें या धार्मिक व्यक्तियों को दी गई जो भी जमीनें थी उसने खालसा भूमि में उनको सबको मिला लिया, अर्थात उन्हें केंद्र में मिला दिया, केंद्र के पास सुरक्षित रख दिया। इस प्रकार बहुत बड़ी मात्रा में भूमि राज्य को प्राप्त हुई और उससे राज्य में वृद्धि हुई। दूसरा हम देखते हैं खूत, ये जमींदार होते थे। मुकदम हिंदू राजस्व अधिकारी होते थे जो अपने गांव में भू राजस्व एकत्रित करते थे। चौधरी ये भी राज्य के विशेष गांव के विशेष अधिकारी होते थे। इनके विशेष अधिकारों को समाप्त करना, खूत मुकदम चौधरियों के विशेष अधिकारों को समाप्त करना। तो उसके द्वारा जो दूसरा कार्य किया गया आर्थिक सुधार में, खूत मुकदम हिंदू राजस्व अधिकारी थे जो अपने ग्राम से भू राजस्व कर एकत्रित करके सरकारी खजाने में जमा कराते थे। इस कार्य के बदले में सरकार की ओर से उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे अपनी व्यक्तिगत जमीन पर उन्हें सरकार को कोई भूमि कर नहीं देना पड़ता था। वसूल किए गए भूमि कर का कुछ भाग उनको मेहनताने के रूप में रख लेते थे। भूमि कर के अतिरिक्त भी और धन वे किसानों से वसूल कर लेते थे, उसको सरकार में जमा न करवा कर स्वयं अपने पास रखना। इस प्रकार ये लोग बड़े संपन्न और ठाट बाट का जीवन जीते थे। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं वे अत्यंत अहंकारी हो गए थे और यहाँ तक कि राजस्व अधिकारियों की भी परवाह नहीं करते थे। अतः अलाउद्दीन, जिसने अमीर वर्ग को ही संपन्न नहीं रहने दिया, इस वर्ग की संपन्नता और अहंकार को कैसे सहन कर सकता था। अतः उसने इन लोगों की संपत्ति को छीन लिया, सभी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। अब भविष्य में इनको भी साधारण किसानों की तरह अपनी भूमि पर कर देने के लिए मजबूर किया। फिर हम तीसरा देखते हैं पैमाइश के आधार पर भू राजस्व कर निर्धारित करना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो कृषि योग्य भूमि थी उसको नापा गया और नापने के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया गया।
ये कार्य उसके कुशल राजस्व मंत्री शरफ कायनी ने कई वर्षों की मेहनत के बाद पूरा किया और भू राजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करने में अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण प्रयास रहा। कुल उपज का 50% भूमि कर के रूप में लिया जाता था। पहले के सुल्तान 1/9 भाग लेते थे, किंतु अलाउद्दीन ने उपज का आधा भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया। सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों ध्यान देने योग्य यही है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भूमि कर कितना लिया जाता था। तो आपको याद रखना है उपज का 1/2 भाग लिया जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। घरई और चरई कर, ये दो प्रकार के कर थे जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किसानों से वसूल किया जाता था। कृषकों से लिया जाने वाला कर करई और चराई मवेशियों के चरागाह से चरने पर, परंतु करई का अर्थ स्पष्ट नहीं है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, पर ये सही है कि ये दोनों कर किसानों से वसूल किए जाते थे अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल। इन करों से खूत और मुकदम भी मुक्त नहीं थे। फिर हम आगे देखेंगे हिंदुओं से जजिया कर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हिंदुओं से जजिया और मुसलमानों से जकात कर, ये धार्मिक कर था जो लिया जाता था हिंदुओं से लिया जाता था। फिर अगला हम देखेंगे दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करने, उसे वसूल करने का काम, और यदि आमील और कारकुन बकाया रकम पूरी वसूल करने में असफल हो तो कठोर दंड, पटवारियों और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कठोर दंड और राजस्व कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाना, भ्रष्ट कर्मचारियों को कारावास में बंद करना, उन्हें भीषण यातनाएं देना इस विभाग का प्रमुख काम था। ये एक नया विभाग अलाउद्दीन द्वारा बनाया गया था और इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि लोग राजस्व अधिकारियों को ज्वर से भी बुरा समझते थे। इस विभाग में मुंशी होना अपराध माना जाता था। कोई भी व्यक्ति राजस्व विभाग के मुंशी से अपनी लड़की का विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। राजस्व विभाग में नौकरी की अपेक्षा मृत्यु अच्छी मानी जाती थी, मतलब इतना कठोर विभाग माना जाता था। इस विभाग में जाने से हर व्यक्ति कतराता था। इससे बर्नी के इस कथन से हमने यही अभिप्राय निकाला है। तो राजस्व की वसूली के लिए जो विभाग बनाया गया वो विभाग दीवान मुस्तक राज कहलाया। और इन सारे विभाग जो उसके द्वारा कार्य किए गए, आर्थिक सुधार में जो जो कार्य किए गए, इन सुधारों का ये परिणाम हुआ कि राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई और उसका बोझ किसानों, भूमि हरों, व्यापारियों आदि जनता के सभी वर्गों पर पड़ा। अलाउद्दीन की इच्छा रही हो अथवा न रही हो, राजस्व का मुख्य भार हिंदुओं पर ही पड़ा, क्योंकि उनमें से बहुसंख्य ऐसे थे जिनका भूमि से घनिष्ठ संबंध था। इस तरह हमने बच्चों अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधारों का विस्तार से अध्ययन किया।